नमस्कार, सालो दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 10 पुस्तों का टूटेगा सारा रिकॉर्ड, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मकर राशि, राज तिलक की करो तैयारी। क्या है चर्चा और किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आप मकर राशि के जातकों के जीवन में 10 पुस्तों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, किस प्रकार से आपको सफलता देने वाले हैं और साथ ही किस प्रकार से आपके लिए राज तिलक की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो चर्चा है ये सभी मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, इसलिए जो मकर राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व अच्छे रूप से करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अधिक शुभ ग्रह है। इनके बिना हमारे जीवन में शुभता आ ही नहीं सकती। गुरु बृहस्पति ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाते हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। गुरु की उपलब्धियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि गुरु बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। गुरु के इतना पवित्र कोई ग्रह ही नहीं है, इसलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुरु की दृष्टि इतनी पवित्र है कि जहाँ पर दृष्टि डाल दे उस भाव से संबंधित सिर्फ और सिर्फ लाभ देती है, उस भाव से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियों को, नकारात्मकता को दूर कर देती है। अब इस समय आपके लिए मकर राशि के सभी जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति विराजमान है मिथुन राशि में आपके छठे भाव में। छठा भाव जो होता है वह कर्ज का, रोग का, शत्रु का और साथ में नौकरी का भाव माना जाता है। गुरु के यहाँ पर उपस्थिति देखी जाए तो अतिचारी अवस्था में है, जिसकी वजह से गुरु यहाँ पर काफी सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप मकर राशि के जातक चाहे तो अपने जीवन में 10 पुस्तों का भी रिकॉर्ड इस दौरान तोड़ सकते हैं, क्योंकि गुरु जिस भाव में है, ध्यान दीजिएगा, यह वह भाव है जो आपको कई मामलों में सफलता देता है। चाहे कर्जों से राहत देना हो, चाहे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो, शत्रु को परास्त करना हो, शत्रु आपको कितना भी परेशान कर रहे हैं, अगर आप शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अनुकूल है। वहीं पर यदि करियर में सफलता चाहते हैं, नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि छठे भाव में गुरु की जो स्थिति है वह आपके लिए बहुत सकारात्मक है, जो कि आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता देगी। और जो मकर राशि के जातक बेरोजगार हैं, इन्हें नौकरी दिलाने का कार्य करेगी। तो गुरु की यहाँ पर स्थिति आने वाले 2 जनवरी 2026 तक बनी हुई है। इसके बाद अतिचारी अवस्था में गुरु फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपके सप्तम भाव यानी कि कर्क राशि में। अब 2 जनवरी 2026 तक जो मकर राशि के जातक हैं, इनके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा वह कई मामलों में ज्यादा से ज्यादा उत्तम होता हुआ दिखाई देगा, जो इन्हें राज तिलक की भी प्राप्ति करा सकता है, राज सिंहासन की भी प्राप्ति करा सकता है। तो ऐसे में अगर मैं सबसे पहले नौकरी को लेकर के बात करूं, करियर को लेकर के बात करूं, तो जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें अपने नौकरी में सफलता के शानदार अवसर मिलेंगे, प्रमोशन का शानदार योग मिलेगा। यहाँ पर आपके जो सहकर्मी होंगे, साथ में कार्य करने वाले लोग होंगे, उनके साथ आपके संबंध मधुर होंगे, संबंधों में सुधार आएगा, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपकी जो वैल्यू है यानी कि जो आपकी अहमियत है वो और ज्यादा बढ़ेगी। इस दौरान आपका जो करियर है एक ऊंची छलांग लगाएगा। कार्यस्थल पर सफलता और तरक्की आपको एक साथ मिलेगी और साथ साथ सैलरी में इंक्रीमेंट होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि नौकरी के भाव में गुरु जैसे ग्रह का विराजमान होना आपके नौकरी के क्षेत्र में इस दौरान आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। जबकि वहीं पर बात करूं व्यापारी वर्ग के बारे में, तो जो भी मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग के हैं उन्हें व्यापार में बढ़िया सफलता मिलेगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, धन लाभ के शानदार मौके मिलेंगे। इस दौरान आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है जिससे कि आप अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएं, या फिर देखा जाए तो कोई बड़े व्यापारी वगैरह से आपको यहाँ पर मुलाकात हो सकती है, जिसकी मदद से आप अपने व्यापार में अपना मुनाफा भी प्राप्त कर पाएंगे और अपने व्यवसाय का बेहतरीन रूप से विस्तार कर पाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो गुरु बृहस्पति छठे भाव में है और इसलिए यह आपके मेहनत का आपको पूरा लाभ देते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आप मकर राशि के जातक को आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान मेहनत कम करनी पड़ेगी। कम मेहनत में भी आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अर्जित कर पाएंगे और यहाँ पर जो भी परिणाम होंगे आपकी मेहनत के वो बहुत ज्यादा सकारात्मक होंगे। वहीं पर यदि आप मकर राशि के जातक मानसिक तनाव से किसी भी रूप में ग्रसित है, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि गुरु का यहाँ अतिचारी अवस्था में होना आपके छठे भाव में आपको मानसिक तौर पर चल रहे परेशानियों से राहत दिला रहा है, जो कि मानसिक बोझ को कम करेगा और मानसिक रूप से आपके मन को प्रसन्न बनाएगा, जिससे आप मानसिक तौर पर मजबूत बन पाएंगे। इस दौरान गुरु की
प्रभाव से देखा जाए तो धन लाभ के अवसर मिलने की वजह से आर्थिक तौर पर आपको मजबूती मिलेगी और साथ में धन का निवेश करने का आपका सपना साकार होगा, यानी कि पैसों के निवेश के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ पर आप धन निवेश भी कर सकते हैं और निवेश के लिए देखा जाए तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कर्ज से बचना है। अगर जैसे मान लीजिए पैसे निवेश कर रहे हैं और थोड़े से पैसे घट रहे हैं और आप सोच रहे हैं किसी से कर्ज लेकर के मैं निवेश कर दूं, तो ये गलती बिल्कुल आप मत कीजिएगा, क्योंकि धन लाभ के जो अवसर है या आपके कर्जों की वजह से फिर खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो कर्ज की स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसलिए खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए और भविष्य की योजना बनाते हुए यदि पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो जरूर निवेश कीजिए। यहाँ पर आपके निवेश का पूरा योग बन रहा है। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, गुरु छठे भाव में है और गुरु क्या करते हैं, लेन देन से आपको यहाँ पर बचा रहे हैं, इसलिए आपको लेन देन से बचना चाहिए, नहीं तो वित्तीय मामलों पर आपको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि वित्तीय स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। गुरु के यहाँ छठे भाव में होने की वजह से आपके थोड़े से खर्चे हो सकता है बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण भी रखना है और किसी को पैसे का लेन देन करने से बचना होगा, वरना आपके पैसों को लेकर के धोखाधड़ी आपको देखने को मिल सकती है। इस दौरान गुरु के इस गोचर की वजह से, गुरु की इस छठे भाव में स्थिति की वजह से आने वाले 2 जनवरी 2026 तक आप मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास देखने लायक होगा। मन से जो मानसिक तनाव है वह दूर होगा और साथ में देखा जाए तो सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। परिवार से संबंधित इस दौरान आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और रिश्तों में मधुरता, समझदारी लगातार बनी रहेगी। इस दौरान जितना हो सके धैर्य और संयम के साथ परिवार में आप रहें, आपके लिए और ज्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं तो देखिए, छठा भाव स्वास्थ्य का भाव होता है। यहाँ पर गुरु की स्थिति जो है सकारात्मक है, स्वास्थ्य के मामले में आपको लाभ तो दे रही है, लेकिन आपको सेहत को लेकर सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और केतु के जो प्रभाव है वह आपको हेल्थ इश्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर खान पान करें और अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। अगर आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से है तो मैं बता दूं कि आने वाली 2 जनवरी 2026 तक गुरु की स्थिति जो है आप विद्यार्थी वर्ग को एकाग्रता देगी, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई पर, शिक्षा पर पूरा फोकस कर पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में मन मुताबिक तौर पर सफलता अर्जित कर पाएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं, जो स्टूडेंट वर्ग से हैं, उनके लिए गुरु का आपके छठे भाव में होना बेहद शानदार रहने वाला है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी शिक्षा भी ग्रहण कराएगा और कुछ बड़ी उपलब्धियां भी आपको हासिल कराएगा। इसलिए आने वाली 2 जनवरी 2026 तक मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो जो स्थिति बन रही है बहुत उत्तम है। ऐसे में मेहनत कीजिए, अनुशासन प्रिय बनिए और सूझबूझ के साथ कार्य कीजिए। किसी भी कार्य को करने में जल्दीबाजी मत कीजिए और पैसों के लेन देन में सावधानी बरतिए। इसके साथ ही अगर हो सके तो गुरु से जुड़े कुछ उपाय कीजिए, ताकि गुरु से संबंधित ये सभी लाभ के प्रभाव आपको जीवन में तीव्र गति से मिल सके। उपाय क्या करने हैं? उपाय आपको ये करना है कि रोजाना गुरु के बीज मंत्र ओम ह्रीम बृहस्पति नमः का कम से कम 1 माला जाप करना है। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह कुंडली में तीव्र गति से बलवान होंगे और गुरु जब बलवान होंगे तो आपको गुरु के द्वारा विशेष तौर पर उपलब्धियां अर्जित होंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके जीवन में यह सुनहरा मौका जो आया है या इनके जीवन में 10 पुस्तकों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति इन्हें रिकॉर्ड तोड़ सफलता अर्जित कराएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।